शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राजधानी स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 90 बिस्तर हैं, जिनमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन उपलब्ध है। यहां बेड्स की संख्या 125 तक बढ़ाई जा सकती है। भारद्वाज ने बताया कि डीडीयू में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है, जिसके बाद यह जल्द कार्य करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यकता पड़ी तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शिमला व अन्य निजी हॉस्पिटल रोहड़ू और रामपुर के अस्पतालों को भी कोविड अस्पतालों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड की इस लहर से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ताकि कोविड से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। फिर से जो है ये कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इस बार इसकी जो रफ्तार है वो कुछ ज़्यादा तेज़ है, इसलिए जनता जो है वो इस पूरी सिचुएशन से अब वाकिफ़ भी हो गई है। इसलिए एक तो सबसे ज़रूरी है कि मास्क जो हैं वो सब पहन करके ही रखें। 3 लेयर मास्क इसके लिए सबसे आवश्यक है। जो 2 गज की ज़रूरी है वो भी मेंटेन की जाए, और जो सैनिटेशन है वो हम वैसे भी कर रहे हैं। बढ़ते हुए संक्रमण के कारण जो है वो फिर से हमको जो हॉस्पिटल्स पहले कोविड के लिए डेडिकेटेड थे, उन्हें ओपीडी में जो है वो फिर से जो है शुरू कर दिया गया था, लेकिन संक्रमण के बढ़ने के कारण आईजीएमसी में तो ऑलरेडी वार्ड चल रहा था, लेकिन आईजीएमसी में जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है उनको जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जो है भेजा जाता है। उसके अलावा जो हमारे बाकी हॉस्पिटल्स थे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला है, ये भी कोविड-19 को डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, तो इसमें ऑलरेडी हमारे पास 90 बेड्स हैं, 90, और उसमें सभी 90 के 90 बेड्स पर जो है वो ऑक्सीजन पॉइंट्स जो हैं वो सीधी सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन जो है दी जा सकती है। और अगर आवश्यकता पड़े, ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएं, तो 125 तक जो है वो इसको ले जा सकते हैं, जिसमें फिर ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर के द्वारा जो है वो दी जा सकेगी। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया गया है। उसकी टेस्टिंग हो रही है आजकल। इंजीनियर अभी कल ही उसकी जो है वो, क्योंकि एयर की जो है टेस्टिंग करनी पड़ती है कि उससे जो है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन ठीक होगी नहीं होगी, तो उसको लेकर के गया है। टेस्टिंग अगर ठीक हो जाती है तो उनका इंजीनियर आकर के इसको जो है वो अगले 5-6 दिन में जो है वो चालू कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है वो हमने कहा है इनको कि अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो रोहड़ू और रामपुर, यहाँ दोनों स्थानों पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है वो सेंट्रलाइज्ड भी है और सिलेंडर के द्वारा भी है, तो इसलिए उनको भी कोविड सेंटर के रूप में जो है वो चलाया जा सकता है, ताकि डीडीयू के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और डीडीयू के साथ साथ आईजीएमसी के ऊपर भी बर्डन ना पड़े। आईजीएमसी में और जो ओपीडीज हैं, बाकी पेशेंट्स हैं, वो भी चलते रहेंगे। पूरे प्रदेश में जो हैं वो सारे जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे उनको उसी प्रकार से जो है चलाया जाएगा। और शिमला में आवश्यकता पड़ी तो और भी हॉस्पिटल्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी 50 बेड की जो है वो व्यवस्था हो सकती है।